आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गर्लफ्रेंड इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने व्यूअर्स है, जितने सब्सक्राइबर है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लासरूम में आए हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास में बिजली कड़क रही है और आप देखेंगे किस तरह से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। और हमारे क्लासरूम में हम लोग आकर किस तरह से हैंड सिग्नल, जो रिगर का काम है, एक क्रेन हैंड सिग्नल किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और आप लोग ये भी देखेंगे कि और गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से हमारे वहाँ पर स्टूडेंट लोग सिग्नल दे रहे हैं, हैंड सिग्नल दे रहे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि अंदर जानेंगे, अब हमारे सर लोग से मिलेंगे, स्टूडेंट लोग से भी जानेंगे हैंड सिग्नल क्या होता है, उसके बारे में हम बता देते हैं। हैंड सिग्नल बहुत तरह का होता है कि इशारा होता है, एक उंगली का इशारा होता है, उसको देख करके हम लोग ओवरहेड क्रेन चलाते हैं, उसको देख करके हम लोग क्राउलर क्रेन चलाते हैं, उसको देख करके हमारे टेलीस्कोपिक वाली हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन चलाते हैं, उसको देख करके हाइड्रा क्रेन, पराना, कोई भी क्रेन डिपार्टमेंट है उसको देख के चलाते हैं। सिग्नल आना बहुत ज़रूरी है। सिग्नल नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को चलाने में बड़ी दिक्कत होगा, ऑपरेटर को दिक्कत हो, इसलिए हम लोग हैंड सिग्नल का काम सिखाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हैंड सिग्नल क्या उसका बारे में जानते हैं। आइए सिग्नल के बारे में जानेंगे। मोबाइल के ऑपरेट अगर करना है तो क्रेन में सिग्नल का जानना बहुत जरूरी है। कम से कम 13-14 सिग्नल आपको जानना है। तो चलो हम लोग जो सिग्नल देंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे देना है। ठीक है, चलो। राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, हुक लगा, हुक लग डाउन, टेलीस्कोप आउट, टेलीस्कोप इन, बम अप, बम डाउन, बम अप, हुक लग डाउन, बम डाउन, हुक लगा, स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप, दब हैं। ये एक्सप्लेन करेंगे। दो फैकल्टी हमारे रहते हैं, एक सदाब सर भी हैं, सुकई सर भी हैं। सुकई सर, आप बताइए कि टावर क्रेन में हैंड सिग्नल जो रिगर का काम है कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर जी, ये लोग क्रेन ऑपरेटर कोर्स करने आते हैं। जी हाँ। ये लोग शुरू में तो कुछ जानते नहीं है, लेकिन ये लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रेन में रिगर सिग्नल व हैंड सिग्नल जी। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अगर देखें, मेरे यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए वहाँ थोड़ा सा बताइए सर। हाँ, ये देखिए हमारे पास में क्लासरूम में भी लगा हुआ है हैंड सिग्नल, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये जो दिया हुआ है रिगरमैन कैसे सिग्नल करेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर हम मोबाइल क्रेन, क्राउलर क्रेन, हाइड्रा क्रेन, फारा क्रेन अथवा हम टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन कुछ भी हम ऑपरेट करने जाते हैं, पहले सिग्नल समझना होगा। सिग्नल अनुसार ऑपरेटर मूव करेगा। इसके अलावा ये सिग्नल मैन वॉकी टॉकी से भी बात करते हैं, वॉकी टॉकी माध्यम से भी सिग्नल दे सकते हैं। चलते कि हम लोग सिग्नल कैसे जरूरी है इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट को बोलते हैं कि जैसे कि रेज द लोड, लोड को ऊपर करना है, हमारा दिया हुआ है रेज द लोड, तो हाथ को ऊपर कैसे घुमा करके दिखाना है, ये सिग्नल दे रहे हैं। फिर अगर हम आते हैं कि लोअर द लोड, मतलब हुक ब्लॉक नीचे करना, हाथ को नीचे करके घुमा करके सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम मेन हुक से काम करने चाह रहे हैं तो हेड में हाथ को लगा करके शो कर रहे हैं। फिर अगर हम मानते हैं कि एक्स्ट्रा हुक ब्लॉक का व्हीप लाइन का यूज करते हैं तो हाथ को मोड़ के वो सिग्नल देता है। इस तरह से रिगरमैन का जो सिग्नल है करीब 16 सिग्नल हम लोग को ज़्यादा यूज होता है मोबाइल क्रेन में। और क्राउलर क्रेन अगर हम चलाते हैं तो ये वाला मूवमेंट करने के लिए क्राउलर क्रेन को इस तरह से सिग्नल चलता है। हमारा क्राउलर क्रेन को भी चलने का सिग्नल होता है। तो हमारा ये जो सिग्नल है स्टूडेंट को हम लोग अच्छा से अच्छा इसको समझाते हैं, जिससे कि वो कहीं भी विदेश जाए, अपना देश में काम करे, वो आराम से सिग्नल समझ करके काम कर सकता है। फैकल्टी किस तरह से हैंड सिग्नल के बारे में बताते हैं, और चलिए हम लोग जानते हैं। तो हम मोबाइल के बारे में अभी जो सिग्नल दिए हैं, हम नेक्स्ट सिग्नल और देना चाहते हैं कि अगर देखिए किस तरह से सिग्नल दिया जाता है, आप लोग मेरे साथ साथ दीजिएगा। ठीक है, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, रेज द लोड, लोअर द लोड, एक्सटेंड द बूम, रिटेक द बूम, रेज द बूम, लोअर द बूम, रेज द बूम, लोअर द लोड, रेज द लोड, लोअर द बूम, स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप, डॉग एवरीथिंग, स्टॉप। तो ये सिग्नल अगर हम लोग इतना जान लेंगे तो कहीं भी जाकर क्रेन ऑपरेट कर सकते हैं। एक रिगर को इतना सिग्नल का जानना बहुत ज़रूरी है। गौर करेंगे तो रिगर मैन, सामने वाला जो सिग्नल मैन आपको सिग्नल देगा, उसके आधार पे आपको काम करना है। अभी के टाइम में तो बहुत हाई फाई ज़माना आ गया है, आप वॉकी टॉकी में भी सिग्नल दे सकते हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्रेन में आपको सिग्नल मिलता है। जैसे टावर क्रेन में आप वॉकी टॉकी पे टोटल सिग्नल होता है, उसमें हैंड सिग्नल नहीं चलता है। मगर ओवरहेड क्रेन में हैंड सिग्नल चलता है, मोबाइल क्रेन में हैंड सिग्नल चलता है। आरटी क्रेन हो, फराना क्रेन हो, क्राउलर क्रेन हो, सिको क्रेन हो, ये सभी क्रेनों में आपको सिग्नल का ज़रूरत पड़ेगा। और एक ऑपरेटर को जितना मशीन ऑपरेट करने आना चाहिए उतना सिग्नल का भी जानकारी होना चाहिए। ओके, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट क्लासरूम में भी हैंड सिग्नल का प्रैक्टिस करते, खासकर जो क्रेन में हैंड सिग्नल दिया जाता है उसका प्रैक्टिस करते। कितना इम्पोर्टेंस है क्रेन सिग्नल में? सर बताइए कितनी इम्पोर्टेंस है हैंड सिग्नल के बारे में? सर हम तो कुछ पहले भी एक वीडियो बताए थे कि हैंड सिग्नल एवं साथ में जो ऑडियो वीडियो सिस्टम आ गया, ये तो टावर क्रेन में भी लगता है प्लस मोबाइल क्रेन में भी लगता है। आजकल कोई भी क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं, सिग्नल बिना वो कैसे ऑपरेट करेगा? उसको सिग्नल एकदम चाहिए, जानना चाहिए। सिग्नल के अलावा हम लोग जो क्लास में करते हैं वो है कि एक नंबर लोड चार्ट देखना, जो बहुत ज़रूरी है। मेरा बूम लंबाई कितना, बूम एंगल कितना, रेडियस कितना है, उससे अनुसार कितना लोड उठेगा। स्टूडेंट को पहले लोड चार्ट हम लोग अच्छा से पढ़ाते हैं। साथ में हम लोग रेंज डायग्राम पढ़ाते हैं। माना जाए कि छत का ऊपर लोड जाएगा तो हमारा छत का हाइट तो जानने के बाद उसका जो टी फाइट जानना चाहिए, जिससे कि हम बूम कितना खोलेंगे। तो लोड का हाइट और एक चीज है कि बताइए सिग्नल में, एक तो सिग्नल देना एक हो गया। लड़के लोग यहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, साइड में भी जाकर प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो उन लोगों को बुक्स भी मिला, बुक्स में भी है, और वो यूट्यूब वगैरह से भी देख सकते देखता है। और क्या उन लोगों को जानना है? वगैरह, ये रिगिंग गियर व लिफ्टिंग गियर जो हम लोग बोलते हैं, लोड बांधने के लिए जो अरेंजमेंट है, इसमें बेल स्लिंग, वायर रोप स्लिंग, चेन स्लिंग, इसके अलावा डी साइकिल, बो साइकिल जो होता है, प्लेट जो होता है, क्लैंप, या तो है तो कि स्पीडर बीम हम लोग बोलते हैं, बड़ा भारी कोई पाइप आदि उठाना है तो ये लोग को ज़्यादातर हम लोग चेन सीलिंग व बेल सीलिंग ये सब का कैपेसिटी कैसे होगा वहाँ तो लिखा रहता है। सीलिंग का जैसे कि फेरुल बोलते हैं, वहाँ पर कैपेसिटी लिखा है, फिर भी हम लोग मैथ करके भी बताते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जैसे हम लोग हीचिंग बोलते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है लोड को कैसे बांधेगा, सीलिंग को दे के लोड कैसे बांधा जाएगा। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना पड़ता है, क्योंकि लोड अगर एक साइड हो जाएगा लोड उठाते समय फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक्सीडेंट चांस है। इसीलिए लोग को सेंटर ग्रेविटी बताते हैं। हीचिंग जो होता है, जैसे कि हम वर्टिकल हीच, एक कोई सीलिंग से हम बांध रहे सीधा उठाएंगे तो 100% सीलिंग का कैपेसिटी होगा, लेकिन जब हम चौकार सिस्टम से बांधेंगे वो 80% कैपेसिटी आ जाता है, अर्थात परसेंटेज कम हो जाएगा। फिर जब हम बास्केट सिस्टम से बांधेंगे वो 200% उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी हो जाएगा, डबल वो लिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अगर लोड बांधने जा रहे हैं, वो लोग ऊपर में 2 सीलिंग लेके बांध रहे हैं, डुअल सीलिंग लेके और ट्रिपल सीलिंग लेके, जिसमें वो तिरछा लोड हो रहा है, इसमें एंगल फैक्टर होता है। इस एंगल फैक्टर में ये लोग को लोड कम उठेगा सीलिंग अनुसार, तो ये लोग को एंगल फैक्टर भी बताया जाता है। चलिए बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। अगर हमारे व्यूअर्स लोग इसको देखेंगे तो किस तरह से हैंड सिग्नल होता है, हैंड प्रैक्टिस होता है, किस तरह से हमारे रिगिंग का काम होता है, सीलिंग किस तरह से बांधा जाता है, डी साइकिल के बारे में, वाइड्रोप के बारे में, ये सारा चीज़ जानकारी दिया जाता है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के क्रेन जो कि आपको अगर हैंड सिग्नल सीख लेंगे तो हर वो क्रेन में आप का काम आसान हो जाएगा, सिग्नल देने का काम आसान हो जाएगा। खास करके चाहे फराना क्रेन ले लीजिए, चाहे वो हाइड्रा क्रेन ले लीजिए, क्राउलर क्रेन ले लीजिए, चाहे वो हस्की क्रेन ले लीजिए, चाहे वो ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन ले लीजिए, चाहे वो क्राउलर क्रेन ले लीजिए, हैंड सिग्नल जानना जरूरी है, क्योंकि हैंड सिग्नल से ही आप उस मशीन को आसानी से ऑपरेटर को बता सकते कि आपको क्या काम करना है। तो इसीलिए हैंड सिग्नल जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट लोग को खास करके हम लोग हैंड सिग्नल इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर वो क्रेन अगर नहीं चलाने चाहते हैं, तो अगर नहीं जाना चाहते हैं तो रिगर में भी जा सकते हैं, रिगर में भी उनको सर्टिफिकेट लेकर के रिगर में वो अपना जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में सदाब सर हैं, तो आप यहाँ लड़के लोग को भी प्रैक्टिस कराते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो लड़के लोग कितना मोटिवेट होते हैं इस हैंड सिग्नल से? थ्योरी से काफ़ी मोटिवेट होते हैं। थ्योरी में जब सिग्नल बताते हैं तो सिग्नल का हम प्रैक्टिस कम से कम 3 दिन कराते हैं, और साइड पे फिर संडे को जाकर मैं उसको टेस्ट लेता हूँ। अगर वो सिग्नल जान जाएंगे तो क्रेन चलाना उसके लिए बहुत आसान है। चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट लोग, हमारे दोनों फैकल्टी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्लासरूम में भी इन लोग को हैंड सिग्नल बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में एडवांस भी है क्योंकि हम लोग वॉकी टॉकी भी रखे हैं, वॉकी टॉकी के माध्यम से भी हैंड सिग्नल बताते। कभी कभी हम लोग आगे में
पर्दा डाल देते हैं और पर्दा के पीछे रह के ऑपरेटर को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऑपरेटर जो है वो सिर्फ वॉकी टॉकी से सुन के काम भी किस तरह से करता है उसका भी बारे में बताते हैं। आप लोग इतनी गर्मी में भी धूप में खड़े होकर के किस तरह से हैंड सिग्नल दिया जाता है ये भी आप देख लीजिए। इमरजेंसी स्टॉप, फिनिश द वर्क, डग एवरीथिंग। हो गया? को धीरे धीरे नीचे करेंगे। हाँ, बूम अप, वेरी गुड, बूम डाउन, बस रिलैक्स। टेलीस्कोपिक आउट, टेलीस्कोपिक आउट करो। हाँ, टेलीस्कोपिक आउट, टेलीस्कोपिक इन। हाँ, ये राइट, ये हो गया। रिट्रैक्ट द बूम, एक्सटेंड द बूम। रेडी? हाथ पीछे, हाथ पीछे, वेरी गुड। रेज द लोड, ये कलाई खाली घूमना, मुट्ठी करो, कलाई। यहाँ रेज द बूम, लोअर द बूम, राइट, समझ में आ गई? उसके बाद स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप, वर्क द, फिनिश द वर्क। झटका मारो, झटका, हाथ झटका मारो पर, फिनिश द वर्क, डग। उसका रेज द लोड स्लोली, रेज द लोड स्लोली। उसके बाद रेज द बूम, लोअर द लोड, रेज द बूम, लोअर द लोड, लोअर द बूम, रेज द लोड। समझ में आ गई? उसके बाद एक्सिलरी रेस्ट, एक्सिलरी रेस्ट वाला छोटा हुक जो फ्लाई जिप का हुक, फ्लाई जिप में लगे रहता है। ये हो गया मेन होस्ट, मेन होस्ट ब्लॉक। बस इतना जान लेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से रिगिंग का काम सीखे, जो कि हमारे सेफ्टी के भी स्टूडेंट थे, हमारे क्रेन के भी स्टूडेंट थे। रिगिंग का काम जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हैंड सिग्नल इन लोग दे पाएंगे क्रेन में, मोबाइल क्रेन में, क्राउलर क्रेन में, टावर क्रेन में या ओवरहेड क्रेन में किस तरह से सिग्नल दिया जाता है, इन लोग का कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। आप अगर चाहते हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आकर के रिगिंग का काम सीखने के लिए, जो कि रिगर का होता है, तो बिंदास इस हमने देखा कि जो बंदे चाहते हैं कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के क्रेन सीखने के लिए, क्रेन के साथ साथ उन लोग को बहुत सारा चीज़ यहाँ पर नॉलेज मिलता है। उन लोग को ऑपरेटिंग भी मिलता है, उन लोग को कार ड्राइविंग या डंपर ड्राइविंग मिलता है, क्रेन में ऑपरेटिंग मिलता है, साथ ही साथ उन लोग को इसी तरह से हैंड सिग्नल जो रिगर का काम वो भी मिलता है। हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कराते रहते हैं। आप अगर चाहते हैं कि गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आकर के मोबाइल क्रेन सीखने के लिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 9334820330 9471308285। दोनों नंबर पे फ़ोन करके डिटेल जानकारी ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकारी ले लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका इंतजार रहेगा कि वीडियो कैसा लगे आपको। और जो बंदे नहीं देख रहे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।